If f is an even function, then prove that integration 0 to pi by 2 f of cos 2x into cos x dx is equal to रूट 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2x cos x dx। ये प्रूफ करना है। देखो दिया हुआ कि f कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये होता है इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी, वही हम लोग यूज करेंगे। तो इसको ये लाना है तो हम लोग i इक्वल टू ये वाला मान लेते हैं जो पहले दिया हुआ है 0 से लेकर पाई बाई 2 एफ ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये मान लिए हम लोग जो दिया हुआ i इक्वल टू। इसके बाद जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग किंग रूल लगाते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है किंग रूल। तो ये हो जाएगा, देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 और 2x कितना हो जाएगा, तो cos 2x देखते हैं। देखो cos 2x 2 इंटू और पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस 2x, और cos पाई माइनस 2x कितना होता है, ये होता है माइनस cos 2x। तो फंक्शन f है ना, f ऑफ cos 2x इक्वल टू यहाँ f ऑफ माइनस cos 2x, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है इवन फंक्शन। इसीलिए ये जो फंक्शन है f ऑफ माइनस cos 2x वो f ऑफ cos 2x ही हो जाएगा। और cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों i को अगर ऐड करेंगे तो i प्लस आई ये तो हो जाएगा 2i। ठीक है, 0 से लेकर पाई बाई 2 और f ऑफ cos 2x दोनों में है, कॉमन लेते हैं f ऑफ cos 2x, उसके बाद बचेगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये बचा। इसके बाद हम लोग इसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 2 से इंटू करेंगे तो देखो 2i इक्वल टू आ जाएगा, रूट 2 बाहर में इंटू रहने दिए और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, और f ऑफ cos 2x इंटू यहाँ पे आ जाएगा cos x इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस साइन x इंटू 1 बाई रूट 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो cos x इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस साइन x इंटू 1 बाई रूट 2 है, ये होगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b मतलब cos a माइनस b। तो रूट 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक f ऑफ cos 2x, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 बाई रूट 2 होता है पाई बाई 4, cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b होता है, तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, देखो पाई बाई 4 माइनस एक्स है, इसको हम लोग t लेते हैं तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी, और लोअर लिमिट अपर लिमिट सबको चेंज करेंगे तो देखो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i इक्वल टू रूट 2 का रूट 2। अगर हम लोग रखेंगे 0 तो 0 रखेंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4 लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होगा। और देखो जब पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू टी है, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू टी है, तो यहाँ पे तो cos 2x लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, देखो x इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस टी, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2t। अब cos 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 2x इक्वल टू आ जाएगा साइन cos पाई बाई 2 माइनस 2t मतलब साइन 2t। इसीलिए यहाँ पे f ऑफ साइन 2t लिखा जाएगा। ठीक है, इनटू और cos ऑफ t लिखाएगा और dx को लिख देंगे माइनस dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ dt। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2i इक्वल टू ये लिमिट का जो लिमिट है वो इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हट जाएगा बाहर से, तो यहाँ आ जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 और f ऑफ साइन 2t इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ये हो गया। इसके बाद जब लिमिट माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक है तो t के प्लेस पर माइनस टी रखेंगे हम लोग, तो cos t के प्लेस पर माइनस टी रखेंगे तो ये cos माइनस टी होता है, और cos माइनस टी क्या होता है, cos t ही होता है, cos हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। और ये देखो यहाँ पे अगर माइनस टी रखेंगे तो साइन माइनस 2t हो जाएगा, और साइन माइनस 2t होता है माइनस साइन 2t, तो f ऑफ माइनस साइन 2t f ऑफ साइन 2t होगा, क्योंकि जो f है वो इवन फंक्शन है, इसीलिए 2i इक्वल टू माइनस टी रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो
यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे और इंटरवल जो है वो 0 से π/4 तक लिख देंगे। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। और एफ ऑफ, अब देखो ये जो वेरिएबल है 2t, टी में वेरिएबल है ना, ये डमी वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा ऐसा। तो साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू 0 to π/4 एफ ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था कि आई हम लोग ये वाला लेके चले और ये वाला ला दिए। देखो 0 से π/4 एफ ऑफ साइन 2x कॉस एक्स डी एक्स, 0 से π/4 एफ ऑफ साइन 2x कॉस एक्स डी एक्स। ओके।